वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 10 के लिए जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। तो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी है। अगर देखिए, अगर मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स जो आपका 97, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ ले, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हैं इजली। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे देखिए, जो निर्देशक कुछ यानी इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 15 मिनट दिया, जो कि क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट होता है मोस्टली जो पहले 15 मिनट क्वेश्चंस को पढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस करने के डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आते क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोई एक कथन जो है, इसमें से एक कथन पहचान करके हमें सही जो है उसे लिखना है, ठीक है। जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या हम पढ़ के भी बता देते, तो क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध क्या है, कवि है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ममता जो क्या है, ममता जयशंकर प्रसाद एक महाकाव्य है। जो ममता है वो जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त नाटक के, जो चंद्रगुप्त है उसके नाटककार हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, जो चंद्रगुप्त जो है इसके जो नाटककार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो नहीं है। इसमें से क्या निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जो इनमें से एक कथन जो है उसे हमें पहचान करके लिखना है, ठीक है। देखिए, जो पहचान के कथन जो लिखना है, देखिए यहाँ पे जो गलत है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में विख्यात है, ठीक है। अब देखिए, ममता जो है जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य, जो ममता जो है एक जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त जो है वो कह रहा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, एक कह रहा है ये कृति है, मतलब नाटककार है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है कि गोदान जो है वो प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध एक उपन्यास है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम। देखिए, इनमें 4 ऑप्शन दिए आपको, इनमें से किसी एक कृति का लेखक का नाम। देखिए, सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है। और चिंतामणि जो है, जो चिंतामणि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये क्लियर हो गया। कोई भी आप लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन में से एक जो आंसर आता है वो आप इजिली लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंकाल तितली किस विधा की, जो कंकाल है तितली है ये किस विधा की रचना। जो कंकाल तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की क्या है, एक नाटक है, क्या है, एक नाटक है। तो ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। जो गेहूं बना गुलाब जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या भूलू क्या याद किस विधा की रचना। जो क्या भूलू क्या याद करूँ ये किस विधा की रचना, ये आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद के 2 कवियों का नाम। कोई भी छायावाद के 2 कवि है, अब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी लिख सकते हैं, कुछ भी आप तमाम सारे जो कवि हैं जो छायावाद युग के हैं, आप कुछ भी एक नाम 2 नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीति काल के 2 विशेष उल्लेख लिखे। जो रीति काल है इसके 2 प्रमुख विशेषता यानी इसकी जो प्रवृत्तियाँ जो होती है वो हमें फाइंड आउट करना है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि रीति काल के जो सुंदर एवं सचित्र वर्णन किया गया है, इसके रीति काल में जाति पाति का विरोध ये सब नहीं देखा गया, और शिक्षा यानी गुरु का महत्व बताया गया। ये सब आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कहिएगा कि प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का जो नाम हमें लिखना है। कोई भी प्रयोगवादी है उसके एक कवि का जो नाम लिख सकते हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत लिख सकते हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर लिख सकते हैं। ये सब कितने, ये सब कौन से कवि है, तो ये सब प्रगतिवादी के कवि है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी नीचे दिए जो अंडरलाइन किया गया है ये किस लेशन से अवतरित है और किस इसके पाठ का नाम क्या है, इसके लेखक यानी इसके लेखक का नाम क्या है। तो आप लोग कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो आगे करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपको अंडरलाइन किया गया उसी के ये भाग है, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पे पद्यांश जो है और गद्यांश में पढ़ते, देखो पद्यांश यानी गद्यांश जो है वो आपको एक पैसेज टाइप का मिलेगा, ठीक है। पद्यांश जो आपको एक श्लोक टाइप का मिलेगा, उनमें से आपको उसको अनुवाद करके आपको अपने लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको संस्कृत में मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये जो है आपको दिया गया है। वृंद गोकुल गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, ये जो आपको देखिए यहाँ पे पद दिया है, यानी इसे हम पद्यांश बोलते हैं। अब का और खा अथवा लगा के दिया गया, तो इनमें से आप जो भी एक आता है आप इजिली कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाएं लिखी। कोई भी लेखक है उनके या आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके साथ आपको कोई 2 रचना भी लिखना है। अगर आप जयशंकर प्रसाद का लिखते हैं, ठीक है, तो आप इसके कोई 2 रचना लिख सकते हैं, जैसे कमायनी लिख सकते हैं, ठीक है। रचना मतलब कोई भी 2 रचना, नाटक लिख सकते हैं, तितली लिख सकते हैं, ठीक है, स्कंदगुप्त लिख सकते हैं, ध्रुवा स्वामिनी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आगे आप क्लियर हुआ होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ही देखिए खा लगा के क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जो जीवन परिचय देते हो उनकी कोई भी 2 रचना लिखिए, प्रमुख 2 रचनाएं लिखी। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन क्या है, कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में क्या है सूरदास है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि तुलसीदास है, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि महादेवी वर्मा है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त है। देखिए आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप किसी एक का आप क्या कर सकते हैं, इसका जीवन परिचय लिखिए और साथ ही साथ इनका 2 मुख्य रूप से इसका क्या लिखिए, रचनाएं लिखिए, यानी कि इसकी 2 रचनाएं लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इजीली देख लें। तो आप यहाँ से देखिए करने का जो बेस्ट मेथड होता है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में। तो आप सिर्फ पेपर को रिव्यू देखिए और कैसे करने का पैटर्न था, कुछ जो क्वेश्चन तो समय आंसर भी इजीली मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक ज़्यादा अभी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर ले, बच्चों को अभी तक पता नहीं है तो उसको बता दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें एक देखिए गद्यांश बेस पे होता है, एक पद्यांश बेस पे, जैसे कि हिंदी में भी दिखा था अनुवाद में, एक गद्यांश दिया रहेगा, एक पद्यांश दिया रहेगा। देखिए गद्यांश को हो गया जो एक पैसेज टाइप का लिखा आता है, वो गद्यांश हमारा होता है। ठीक है, जो एक लाइन यानी कि एक श्लोक टाइप का बन के आता है, वो हमारा पद्यांश होता है। देखिए आपको इसमें से या तो आप गद्यांश करें या तो आप पद्यांश करें। तो मैं जो अपने बच्चों को मैं बताना ये सजेशन ज़्यादा देना चाहता हूँ कि आप लोग पद्यांश ना करें, सॉरी गद्यांश ना करें। क्यों? क्योंकि आपको गद्यांश के लिए आपको पूरे चैप्टर्स को रीड करने होते हैं, जो कि संस्कृत में पढ़ने के लिए हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो बच्चे हमें ये सजेशन देना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा है वो पद्यांश जो है ज़रूर करे। क्यों? क्योंकि पद्यांश करने से आपको 1-2 कुछ चैप्टर पढ़ने होते हैं और उसी में से जो आपको मिलेगा उसी में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैंने कि मान लिया कि दो आपने 2 श्लोक पढ़े, उसका आपको दे देगा क्या इस किस पाठ से लिया गया। ठीक है, ये इसके पाठ का लेखक का नाम बता सकते हैं। ठीक, इसका हिंदी में अनुवाद 2 लाइन 4 लाइन ही करना होता है। अगर मैं बता दूं कि आप गद्यांश कैसे करें, तो गद्यांश करने के लिए आपको मोस्टली जो होते हैं कि 6-7 लेसन होते हैं, उनमें से आपको पढ़ के लिखना था। आपको 6-7 लेसन बेटर होता है कि 2 लेसन बेटर होता है, आप सजेशन खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना हिंट आपको दे दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ एक कोई लेख लिखे जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए यहाँ पे क्या कहेगा कि आप देखिए ये जो श्लोक आपको दिया है, मान हित्वा प्रियो भक्ति क्रोध हित्वा अगच्छतम जो दिया है, ये जो श्लोक दिया इसके छोड़ के इसके अलावा जो आपको कंठस्थ किया गया है एक श्लोक, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं, आपको याद भी यही है, आपको ये भी अनुवाद करना है, तो आप इसी को टेप दिए। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते, आपको जो एग्जामिनर है वो मार्क्स काट लेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, जो कि 2 मार्क्स से आपको ये क्वेश्चन है। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है जो कि संस्कृत में है और 2 मार्क्स का है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जो भी आपको ईजी लगे वो 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा सहित उदाहरण भी लिखना है। आप कोई भी हास्य अथवा करुण रस की लिख सकते हैं, आप हास्य रस के भी लिख सकते हैं, करुण रस के भी लिख सकते हैं। देखिए मैं बेस्ट ज़्यादा बच्चों को सजेशन देता हूँ कि आप करुण रस का ही लिख के आए। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी लिख के आए, और करुण रस का जो लिख के आएगा आपका फिक्स हो जाता है, नंबर जो होता है ग्रामर का नंबर फिक्स होता है हमेशा के लिए। बच्चे कैसे लिखते हैं, आप जो कोई भी चीज़ को रट्टाफिकेशन ना मारे। ठीक है, कैसे ना मारे, आप जैसे उसका मेथड समझ लें, मेथड समझ उसको कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। रट्टाफिकेशन मारे तो आपके जो इतने सारे सब्जेक्ट है उसको कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिख सकते, जैसे मैं बताना करूँ रस का जो डेफिनेशन कैसे लिखें, परिभाषा कैसे लिखें, जहाँ विभव अनुभव व संचारी भाव के सहयोग से स्थायी जो क्या है शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस कहलाता है। ठीक है, आप इसका ये परिभाषा लिख देंगे। अब सर एग्जाम्पल क्या लिखे, एग्जाम्पल जो है आप ये लिख सकते हैं, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत की बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी है, जिसके आगे ठहर न सकी न जंगी न जहाजी है, वे वही प्रसिद्ध भूप छत्रपति शिवाजी।
आप ये अलंकार लिख सकते हैं। अलंकार ये जो एग्जाम्पल है ये इस करुण रस का ही है, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स का आपको फिक्स नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का ये खा है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की क्या परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण भी साथ में। देखिए उपमा और रूपक अलंकार के कोई भी आप लिख सकते हैं। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक, देखिए रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की क्या हो अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ उपमेय रूपक अलंकार का कहलाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला, ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल जो होता है क्वेश्चन बैंक में बेस्ट मेथड तरीके से कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्या है 8 का ही खाना में कि सोठा तो रोला छंद की परिभाषा लेना है, या तो आप सोठा लिखें या तो रोला लिखें, लेकिन दोनों के लिए जो एग्जाम्पल होता है सेम ही होता है। एग्जैक्ट तो सेम नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो 100% में 90% तो सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप सोठा तैयार करके जाते हैं और रोला उसमें नहीं आता है, देखिए वहाँ पे एग्जाम में दोनों चीज़ मिलेगा, तो या तो आप सोठा तैयार करके जाए या तो रोला तैयार करके जाए। तो मैं मोस्टली सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप कोई एक चीज़ भी बिल्कुल फुल्ली तरीके से आप बिल्कुल तैयार करके जाए, ठीक है, या तो आप रोला तैयार करके जाए या तो सोठा तैयार करके जाए, क्योंकि ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो दोनों मिलेगा और करना आपको सिर्फ एक है, ठीक है। ये नहीं से आपको दोनों कर दिए, मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं। अगर दोनों करते हैं तो मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, लेकिन आपका जो टाइम वेस्ट होगा वो मतलब ये आपके लिए सफिशेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो लिमिटेड टाइम खुद ही मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल एक एक शब्द बनाइए। जो आप लोग को करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं बार बार आपको लोग को बोल रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से मैं जो पेपर का फुल रिव्यू लाता रहता हूँ और इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और करने की ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आगे क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि के नाम लिखे। उनका संधि का देखिए, जो मोस्टली बच्चा जो होता है वो संधि तो तैयार कर लेता है, लेकिन उसका संधि का नाम नहीं, कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है या बहुब्रीहि संधि है, ठीक है, या इसमें से देखिए दीर्घ संधि या बहुब्रीहि संधि है, या देखिए इसमें कौन सा संधि लगनी है, ठीक है। मोस्टली बच्चे तो संधि तैयार कर लेकिन उसको संधि का नाम नहीं पता चलता कि कौन सा संधि का है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख करना जो कि 2 मार्क्स का। देखिए हस्तु का लिख सकते हैं, पठत का लिख सकते हैं या हस का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ही क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में अनुवाद लिखिए। कोई भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मोस्टली दिया है, आपको किसी 2 पर ही आपका अनुवाद लिखना है। जैसे कि वह घर जाता है, ठीक है, तो इंग्लिश में तो मैं बना के बता देता, लेकिन संस्कृत मुझे संस्कृत नहीं आती है, तो मैं इसलिए इसका मैं कुछ सजेशन भी नहीं देना सकता। आप लोग को जैसा करना था आप कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो इंग्लिश होता तो मैं मोस्टली बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे संस्कृत नहीं आती। अब क्या है आगे देखिए क्या है, आप लोग ये इसको मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने खंडित मतलब पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना जो कि 3 मार्क्स का है। देखिए आप क्या कहेंगे, मेवाड़ मुकुट खंड के कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है या मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण फाइंड करना है। देखिए जो मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं यहाँ पे, तो ये तो प्री बोर्ड एग्जाम है, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली स्पेस ना रहने की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक दिया गया खंड काव्य, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आपको लाइन से कम 6-7 कथा वस्तु, मेवाड़ मुकुट दिया जाएगा, मुक्ति यज्ञ दिया जाएगा, ज्योति जवाहर दिया जाएगा, ठीक है। ये तमाम सारे आपको जो खंड काव्य के आधार पर जो लोकनायक चरित्र चित्रण जो होता है वो करने होते हैं, तो मोस्टली बहुत सारे दिए रहते हैं। उनमें से आपको जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है वो ज्योति जवाहर क्लास 10th के लिए हमेशा ये एक तरह से फेवरेट टॉपिक है। तो आप कुछ तैयार करें या ना करें, आप ज्योति जवाहर जरूर तैयार करें। क्यों? क्योंकि आपके जो 3 नंबर जो होते हैं वो श्योर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, कन्फर्म श्योर होते हैं, जो 3 मार्क्स को मिलना ही तो मिलना है। आप लोग वो पेपर करने से पहले आप अपना जो राइटिंग स्किल है वो भी आप लोग मजबूत थोड़ा डेवलप कर लें, और अपनी जो फास्ट होती है राइटिंग स्पीड जो होती है वो थोड़ा फास्ट कर लें, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपने जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें टाइम तो देते हैं लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं देते। क्यों टाइम नहीं देते? उसका जो कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली टाइम इनसफिशिएंट होने की वजह से जो क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। आता तो बच्चा को सब कुछ है, लेकिन उसका जो टाइम होता है, टाइम लिमिटेड के कारण उसके जो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने से पहले कुछ ना कुछ आप इतना अपने राइटिंग को इम्प्रूव करें, और साथ ही अपना जो फास्ट है राइटिंग का वो थोड़ा तैयार करके जाए, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलता है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता, ठीक है।
और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।